हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर की। यूनिट 6 में, बल्कि ये फाइनल यूनिट है हमारी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो ही टॉपिक हैं। एक तो इंटरप्ट और एक्सेप्शन का, जो कि बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में। वही 80% यूनिट उसी में है। फिर एक छोटा टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर का, क्या माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक्स का सिर्फ है। तो उसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर। और एक लेक्चर मेरे ख्याल से सिर्फ उसमें जाएगा माइक्रो कंट्रोलर के लिए। इसमें 2 या 3 लेक्चर हमारे पास इंटरप्ट और एक्सेप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इंटरप्ट और एक्सेप्शन क्या होती है। तो इंटरप्ट क्या होती है, देखो अभी तक आप लोग बहुत सारा हम लोग पोर्शन इंटरप्ट का डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत से। सबसे पहले इंटरप्ट थी हमारे पास पिन डायग्राम में, है ना। फंक्शनल पिन डायग्राम में हमारे पास 2 टाइप के इंटरप्ट थे, याद है आप लोगों को? इनसेम में तुम लोगों ने दिया है यार, याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 इंटरप्ट थी हमारे पास, कौन कौन सी? हाँ बताओ, क्या नाम थे दोनों के? हाँ, एनएमआई और आईएनटीआर। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस था। एक टेबल बनी हुई थी हमारे पास एनएमआई और आईएनटीआर की, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सही है, नहीं भी बनी हुई थी तो कोई बात नहीं, अब बना लेना। ठीक है, एनएमआई होता है हमारे पास कौन सी? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और आईएनटीआर हमारी नॉर्मल इंटरप्ट होती है। सही है, एक थी हमारे पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट और आईएनटीआर थी हमारे पास नॉर्मल इंटरप्ट। तो एनएमआई और आईएनटीआर दो हमारे पास पिंस थी जो एक्सटर्नल इंटरप्ट थी हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरप्ट की पिन है। नॉर्मली हमारे पास, नॉर्मली क्या मतलब, 80386 में हमारे पास टोटल 256 इंटरप्ट हैं। कितनी इंटरप्ट हैं? 256। ठीक है, याद रहेगा, 256 इंटरप्ट हैं। ये चीज हमने तब भी डिस्कस की थी जब थर्ड यूनिट में साइड टेबल्स और रजिस्टर्स डिस्कस किए थे। आईडीटीआर डिस्कस किया था, आईडीटी डिस्कस की थी ना, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। तब भी हमने एस्टैब्लिश किया था कि एक इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में हमारे पास 256 इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। तो टोटल जो इंटरप्ट्स हैं हमारे पास 256 हैं। उसमें से एक हमारे पास जो बाहर वाली है, बाहर वाली मतलब इंटरप्ट का क्या मतलब है, जो हमारे पास एनएमआई है ना, एनएमआई यानी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब ये कि ये हमारे, इसको हम लोग मास्क नहीं कर सकते, इसको रोका नहीं जा सकता। जब ये आएगा तो फिर इसको सर्विस हमें देनी पड़ेगी, सर्विस। अच्छा, इंटरप्ट क्या होती है? इंटरप्ट क्या होती है पहले भी हम लोग फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक नॉर्मल प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास कोई इंटरप्ट आई बाहर से, तो ये क्या करेगा, जो प्रोग्राम ये रन कर रहा है इस प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ेगा, और फिर जो इंटरप्ट आई है वो इसको बताएगी कहां जाने। तो जहां ये इंटरप्ट इसको लेके जा रही है वहां पर जाके उस वाले प्रोग्राम को रन करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हर इंटरप्ट का एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा। ठीक है, जैसे कि हर इंटरप्ट का एक इंटरप्ट, जैसे कि देखो बेल होती है ना। जैसे कि अगर डोरबेल बजे आपके घर में, ठीक, अगर आपके घर में मान लीजिए डोरबेल बजे, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? जाके दरवाजा खोलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप टॉयलेट में घुस जाएंगे कि भाई डोरबेल बजी है मुझे टॉयलेट जाना है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो क्या करते हैं आप लोग भाई, डोरबेल डोरबेल एक हमारी इंटरप्ट है, और उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये है कि हम जाकर उसका दरवाजा खोलें, बाहर वाला दरवाजा जाके देखेंगे कौन है कि नहीं। ऐसे ही आपके मोबाइल की रिंगटोन है, मोबाइल अगर बजा तो आप क्या करेंगे? मोबाइल उठाएंगे, ये थोड़ी खाना खाने लगेंगे, क्योंकि वो आपको पता है वो एक इंटरप्ट है, यानी कि उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है कि उसको या तो पिक किया जाए या फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, है ना। ये तो हो सकता है कि आप चाहें, उसको इंटरप्ट आई आपके पास, आपने उसको सर्विस नहीं दी, आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो इसको कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। कि कॉल आई हमारे पास लेकिन हमने उसको सर्विस नहीं दी। सही है, हमने उसको डिक्लाइन कर दिया या उसको मास्क कर दिया, मतलब उसको हमने रोक दिया, साइलेंट कर दिया हमने अपने फोन को, तो अब वो इंटरप्ट हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, और जो बाहर घंटी बज रही है घर पे, है ना, दरवाजे पे, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। उसको अगर बाहर कोई आया है तो उसको में जाके दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, अगर हम लोग अवेलेबल हैं तो। बाई चांस हो सकता है किसी वजह से कोई है ही नहीं घर में, तो उसको भी सर्विस नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम लोग जानबूझ के तो उसको मास्क नहीं करेंगे, जानबूझ के तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ये हमारी मास्केबल इंटरप्ट है। सही है, समझ में आई कुछ कुछ इन दोनों में क्या डिफरेंस है एनएमआई और आईएनटीआर में हमारे पास। तो इंटरप्ट क्या होती है कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक सिंपल काम कर रहा होता है, उस काम को, वो जो काम कर रहा है उसको सेव करके जाएगा, क्योंकि उसको वापस आना है वहां पे, है ना। एक इंस्ट्रक्शन रन कर रहा था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है। इस इंस्ट्रक्शन पे एक हमारे पास इंटरप्ट आई, ये यहां से गया इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए, फिर जिसको वापस आएगा तो फिर इसको यहां से इंटरप्ट, जहां से अपना एग्जीक्यूशन छोड़ के गया है वहीं से इसको वापस से रिज्यूम करना है। सही है, तो अब ये रिज्यूम करने के लिए क्या चाहिए? ये वाला एड्रेस हमारा सेव होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मतलब जहां पे वापस प्रोसेसर को आकर, जहां से एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्ट करना है हम लोग को। ठीक है, तो
ये क्या करता है, इस वाले एड्रेस को कहां स्टोर करता है, स्टैक में स्टोर करता है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरप्ट के टाइम पे कि जब इंटरप्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर अपने CS और EIP को, कोड सेगमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूशन वो हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो कोड सेगमेंट को और EIP को स्टैक में स्टोर करके रखता है, और उसके साथ साथ फ्लैग रजिस्टर को भी स्टैक में स्टोर करके रखता है, क्योंकि उससे पता चले कि कंडीशन क्या थी प्रेजेंट में माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, तो फिर ये चला जाता है इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए, फिर वापस आता है, वापस से अपना रिज्यूम कर देता है इंटरप्ट, मतलब सॉरी, वापस से अपना जो नॉर्मल प्रोग्राम था उसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, इंटरप्ट समझ में आया क्या होता है, कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर चल रहा था। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को इंटरप्ट करना, मतलब किसी को टोकना। तो माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कर रहा था, आके उसने टोक दिया कि नहीं ये नहीं, पहले मेरा काम करो, उसने जाके उसका काम कर दिया। ठीक है, फिर वापस आके अपना वापस से रिज्यूम उसने शुरू कर दिया। इंटरप्ट की बात हम लोगों ने इंटरप्ट फ्लैग में करी थी, याद है, फ्लैग था हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग, IF था फ्लैग रजिस्टर में, सही है। तो हमने उस टाइम पे ये एस्टैब्लिश किया था कि जो हमारा IF है इंटरप्ट फ्लैग, अगर वो 0 है तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसी इंटरप्ट को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सारे इंटरप्ट को मास्क कर देगा। लेकिन वो जो IF था हमारा, ठीक है, IF फ्लैग जो था वो सिर्फ हमारा INTR के लिए वैलिड था, NMI के लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने बताया NMI को नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते, वो तो आएगी ही आएगी, और जब वो आएगी तो फिर उसका हमें सर्विस रूटीन चलाना पड़ेगा। सही है, समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर अभी तक इंटरप्ट क्या होती है ये समझ में है, एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट क्या होती है, क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है, चलो एक और चीज मैं बता देता हूं, ये है हमारी एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं। अभी तक आप लोगों ने लैब में कोई ना कोई प्रोग्राम किया ही होगा, और हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपने इंटरप्ट का यूज किया होगा। नॉर्मली INT21H यूज करते हैं हम लोग। हाँ, याद आया, INT21H, जिसको हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे तो भी INT21H यूज कर रहे थे, ले रहे थे किसी से, मतलब इनपुट ले रहे थे तो भी INT21H यूज कर रहे थे, है ना। स्ट्रिंग इनपुट है, स्ट्रिंग आउटपुट, तो भी INT21H यूज कर रहे थे ना हम लोग, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती थी AH में क्या वैल्यू है ना। तो INT21H क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है ना। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होती है, जो हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, है ना। तो ये जो हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं जो हम लोग प्रोग्राम में INT21 मतलब INT0 से लेकर के INT255 तक हमारे पास इंटरप्ट्स होती, तो ये जो हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं, ये इंटरप्ट्स, इन इंटरप्ट्स को हम लोग मास्क नहीं कर सकते। जैसे वो जो IF फ्लैग था हमारा, वो भी वो वाला IF फ्लैग जो सिर्फ हमारा INTR से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही उनको वहां रखा है प्रोग्राम में, है ना। जब हमने खुद ही प्रोग्राम में रखा है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या है भाई, आप रख रहे हैं तो आप मुझसे ज्यादा समझदार है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ये समझता है कि प्रोग्रामर मुझसे ज्यादा समझदार है। अगर उसने इंटरप्ट यहां पे रखी है, इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको मास्क नहीं करना है। तो IF अगर 0 भी होगा तो भी सारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारी चलेंगी। तो IF का ताल्लुक सिर्फ जो है वो INTR वाली पिन से है, बाकी NMI को भी वो मतलब डिसेबल नहीं करता, और INTR को भी डिसेबल नहीं करता। सही है, चलो तो अब इतने बेसिक के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमारा जो, एक मिनट जस्ट मैं, हाँ, तो इंटरप्ट होती है हमारे पास दो टाइप की, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट में हमारे पास दो टाइप के इंटरप्ट है, मास्केबल इंटरप्ट जो INTR पिन थी हमारी, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो NMI पिन थी हमारे पास। सही है, मास्केबल इंटरप्ट में हम लोग चूज कर सकते हैं कि इसको यूज करना है या नहीं करना, IF 0 कर देंगे तो ये मास्क हो जाएगी, और नॉन मास्केबल में हम लोग चूज नहीं कर सकते कि ये मास्क, मतलब इसको इग्नोर करना है नहीं करना, ये आएगी तो इसको सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, और A processor has to stop the main program to execute NMI service routine, NMI हमारे पास है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में हमारे पास 256 टाइप के हमारे पास इंटरप्ट्स हैं। 256 टाइप की सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स नहीं होती वैसे, एक्चुअली जो NMI होता है हमारा ना, वो INT02 पे होता है। ठीक है, तो ये जो NMI है, मतलब टोटल 256 टाइप के हमारे पास इंटरप्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स 256 नहीं है। ठीक है, जिनमें से हमारे पास एक ही हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये तो क्योंकि ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसका एड्रेस फिक्स होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये है NMI INTR। चलो, इंटरप्ट एंड आइडेंटिफाई इंटरप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो अभी तक मैंने डिस्कस किया कि इंटरप्ट क्या होती है, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जो उसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन उसको ऑल्टर करके एक नए एग्जीक्यूशन पे लेकर के जाता है इंटरप्ट, वही सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। इंटरप्ट इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच IO डिवाइसेस और एन इंस्ट्रक्शन कैन सस्पेंड ऑन द नॉर्मल प्रोसेसर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड गेट इटसेल्फ सर्विस्ड। ठीक है, हमें सर्विस पहले चाहिए, तुम जो काम करो यार वो बाद में कर लेना। अच्छा, नॉर्मली होता भी है कि आप बाहर से जाइए तो कहेगा नहीं यार ये मेहमान आए, इनका काम थोड़ा पहले कर दो, हम अपना काम बाद में कर लेंगे। सही है, तो इस तरह से
इंटरप्ट समझ में आया क्या है। फिर हमारे पास दो टाइप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट में हमारे पास एनएमआई और आईएनटीआर। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में। तो एनएमआई और आईएनटीआर में क्या डिफरेंस है, ये हमारी नॉन मास्केबल है, ये मास्केबल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसकी लो प्रायोरिटी है। मतलब अगर दोनों एक साथ आ गई बाई चांस तो पहले इसको सर्विस मिलेगी, बाद में इसको सर्विस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन सेट है। वेक्टर क्या होता है, एक एरो होता है ना जो दिखा रहा होता है किस तरफ जाना है। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब ये कि उसका एड्रेस फिक्स है पहले से, माइक्रो प्रोसेसर को सोचना नहीं है कहां जाना है। वो जैसे ही इंटरप्ट आई उसको पता है मुझे INT02 के पास जाना है, ठीक है। 256 है ना हमारे पास इंटरप्ट, इसको ये पता है कि सेकंड जो है INT02 थर्ड है बल्कि 012, तो INT02 जो है वो एनएमआई का है। तो जैसे ही एनएमआई आएगी फौरन ही INT02 के पास जाएगा, वहां जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। समझ आई बात। तो ये होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट, कि उसको पता है कहां जाना है। ये हमारी नॉन वेक्टर्ड है। नॉन वेक्टर्ड का मतलब क्या होता है कि जब इंटरप्ट आई तो अब माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आया कि मुझे अपना काम रोकना है और इंटरप्ट को सर्विस देनी है, लेकिन उसे नहीं पता कहां जाना है। तो क्या करता है, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देता है, फिर वहां से एड्रेस मिलता है, ठीक है। वहां से एक एड्रेस मिलेगा, मतलब इन्हीं INT256 INT में से इंटरप्ट में से किसी एक इंटरप्ट का एड्रेस हमें वहां से मिलेगा, और फिर हम जाके उसके डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट करके वहां से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेंगे INTR वाले उसमें। समझ में आई। INTR के इंटरप्ट किया, माइक्रो प्रोसेसर ने एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दिया, ठीक है आपने जो इंटरप्ट किया मैंने एक्नॉलेज किया, अब आप मुझे एड्रेस बताओ कहां जाना है। तो फिर वो एड्रेस देगा और उस एड्रेस पे फिर माइक्रो प्रोसेसर जाके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात। तो बताओ दोनों में से कौन सी बेटर है। अच्छा, दोनों में से ऑब्वियस सी बात है एनएमआई जो है वो फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि ये जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को पता है कहां जाना है, जैसे ही फौरन जाता है फौरन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। INTR स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि इसको पहले एक्नॉलेज करना है, फिर उससे एड्रेस लेना है, फिर उस एड्रेस को डिकोड करके जाना है, वहां से डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करना है, फिर जाके एग्जीक्यूशन सेलेक्ट जो है स्टार्ट करना है। समझ आई बात। तो ये ऑब्वियसली एनएमआई फास्ट होगी, INTR हमारी स्लो होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से बेटर कौन सी है, ठीक, एनएमआई या INTR। ऑब्वियसली बात है, आप कहेंगे सर एनएमआई बहुत बढ़िया है, फास्ट भी है हमारे पास और वेक्टर्ड भी है, कुछ करना नहीं है, तेज चला जाएगा हमारे पास, है ना। लेकिन तुम ये सोचो, एक बहुत बेसिक सी चीज होती है पूरे कंप्यूटर्स में, कि जो चीज फिक्स्ड होती है, जो चीज फास्ट होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और जो चीज स्लो होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। समझ आई बात। तो यहां पर क्या है, इस INTR हमारी यूजफुल बहुत है। एनएमआई ठीक है हमारे पास है, लेकिन इससे आप कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एनएमआई से, बताओ। एनएमआई से ज्यादा कितने डिवाइस कनेक्ट करोगे, एक ही तो कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि हमारे पास एक ही ISR को हम लोग इससे पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन INTR से हम बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले तो इंटरप्ट दिया इसी पिन पे, अब वो हमसे पूछेगा एड्रेस क्या है, तो अब हमारे पास 255 ऑप्शन है इंटरप्ट के। समझ आई बात। तो अब मैं इस INTR पे मैं टोटल 200-250 जो है वो IO डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूं। फिर क्या होगा, उसमें क्या होता है, फिर एक आता है IPC, इंटरप्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, 8259 IC होती है। तो वो हम लोग यूज करते हैं इंटरप्ट्स को प्रोग्राम करने के लिए, कि पहले इंटरप्ट उसके थ्रू जाएगी, फिर वो जब माइक्रो प्रोसेसर पूछा है कौन सा एड्रेस है, तो जैसे मैंने एक ही इंटरप्ट पे कीबोर्ड भी लगा रखा है, माउस भी लगा रखा है, कैमरा भी लगा रखा है, तो जब इंटरप्ट जाएगी यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर पूछा है कौन सी इंटरप्ट रन करनी है, तो वो बताएगा भी कीबोर्ड की इंटरप्ट, क्योंकि की प्रेस हुई है कीबोर्ड की इंटरप्ट, तो वो उसका एड्रेस देगा। जब माउस चलेगा तो वो माउस का एड्रेस देगा। इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर बात को जो है वो आसानी होगी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हर बार पूछे कौन सा एड्रेस है और जाके उस वाली सिग्नल को रन कराएगा, उस वाले प्रोग्राम को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फिर आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैंने बताया था कि हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं हम लोग, तो नॉर्मली 0 to 16 तक एक प्रीडिफाइंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है हमारे पास, कि जब जो एरर आएगा, मतलब देखो इंटरप्ट और एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस जो हैं वो नॉर्मली एरर को कहते हैं, सही है, लेकिन इंटरप्ट को भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर एज एन एक्सेप्शन ही रन करता है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई एरर आएगा तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाएगा। सही है। अब इंटरप्ट कैसे हो रहा है, इंटरप्ट जब भी इंटरप्ट आ रही है तब उस इंटरप्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, तो एक्चुअल में जो इंटरप्ट है वो भी एज एन एक्सेप्शन ही रन हो रही है। सही है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को भी एज एन एक्सेप्शन ही देखता है। वैसे एक्सेप्शन होता है हमारा एरर्स या फॉल्ट्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम भी चाहे तो इंटरप्ट जनरेट कर सकता है और अपना जो भी एक स्पेशल प्रोग्राम है उसको रन करा सकता है। जैसे कि INT0 इंस्ट्रक्शन है, तो ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, डिवाइड बाई जीरो फॉल्ट देने के लिए, कि अगर हमने बाई चांस गलती से डिवाइड बाई जीरो फॉल्ट हमने मतलब गलती से हमने 0 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ये वाली जो तो हमारा एक फॉल्ट आएगा जो INT0
का जो डिस्क्रिप्टर होगा वहां पे सर्विस रूटीन जो है वो चलाएगा और वो बताएगा आपको कि आपने ये जो है ये डिवाइड बाय जीरो फॉल्ट आपका आया है। इस फॉल्ट को हम लोग अपनी तरफ से भी जनरेट कर सकते हैं। हमने जीरो से डिवाइड नहीं किया लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये वाला फॉल्ट जनरेट हो, कभी कभी होता है, जरूरत होती है ऐसी, तो हम क्या करेंगे, INT जीरो इंस्ट्रक्शन रन करा देंगे, तो उसमें हम डायरेक्ट जो है मैसेज आएगा कि आपने डिवाइड बाय जीरो वाला फॉल्ट यहां पे किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वी कैन कॉल द रूटीन्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम इन द सिस्टम। ठीक है, इन इंटरप्ट को यूज करके हम लोग अलग अलग प्रोग्राम, क्योंकि हर इंटरप्ट का एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, तो उन प्रोग्राम को हम लोग कॉल कर सकते हैं अपने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं INT जीरो, INT मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक डायग्राम हो गया। अगर इंटरप्ट आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि हमारा इंटरप्ट लॉजिक है, बाहर से NMI आ रही है, अंदर से हमारे पास INT n इंस्ट्रक्शन है, INT जीरो इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा डिवाइड एरर है, सिंगल स्टेपिंग है, TF ट्रैप फ्लैग उसमें चेक करते हैं हम लोग कि ट्रैप फ्लैग हमारा 1 है नहीं है, तो यहाँ से ट्रैपिंग सिंगल स्टेप ट्रैपिंग 1 हो जाएगी, ई फ्लैग में था ना हमारे पास। और फिर हमारे पास यहाँ पे 8259 पिक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है हमारे पास। ठीक है, ये सारे मास्केबल इंटरप्ट हैं, ये सब ये इसका ये जो जाता है INTR पिन पे जा रहा है इसका आउटपुट, तो ये INTR पिन से हमारा ये कनेक्टेड है, इससे हमारे बहुत सारे इंटरप्ट डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट समझ में आया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो इंटरनली जनरेटेड हो रहे हैं, जो हम प्रोग्राम में डाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो वही जैसे मैं बताया कि इंटरनल जनरेटेड एरर्स जो होते हैं वो हमारे एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस एन इंटरप्ट फॉर माइक्रोप्रोसेसर रेफर्ड एज एक्सेप्शंस बाय द इंजीनियर्स। ठीक है, तो हर इंटरप्ट का एक असाइन टाइप कोड होता है। ठीक है, हर इंटरप्ट के पास एक टाइप कोड होगा जिससे CPU आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सी इंटरप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दो सोर्सेज हो सकते हैं एक्सेप्शंस के, पहली चीज तो प्रोसेसर डिटेक्टेड और दूसरा प्रोग्राम। प्रोसेसर डिटेक्टेड का मतलब जैसे मैंने बताया कि डिवाइड बाय जीरो अगर हुआ तो प्रोसेसर उसको डिटेक्ट करेगा कि ये इसने गलत किया है, जीरो से डिवाइड कर दिया, अब आंसर इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पर प्रोसेसर डिटेक्ट करेगा कि इसने गलती की है और वहां उसके थ्रू जो है एक्सेप्शन जनरेट होगा। दूसरा प्रोग्राम्ड है कि हम लोग प्रोग्रामिंग में ही जो है INT जीरो अगर लिख दें तो वो अपने आप जो है वो वही वाला एरर जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास INT 3 है, INT n है, INT 21 आप लोगों ने यूज किया ही होगा बहुत ज्यादा। उसके अलावा INT 3 जो है वो रिटर्न मतलब एग्जिट प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है, बाउंड कैन ट्रिगर एक्सेप्शन, दीज इंस्ट्रक्शन आर ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बट द प्रोसेसर हैंडल्स देम एज एक्सेप्शन। इंटरप्ट्स को भी हमारा प्रोसेसर एक्सेप्शन की तरह ही हैंडल करता है। ठीक है, the NMI and the exception recognized by the processor are assigned predetermined identifiers in the range of 0 to 31। ठीक है, NMI और ये जो एक्सेप्शंस जो प्रोसेसर डिटेक्ट करता है ये हमारे पास 0 से 31 तक की इनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 255 टोटल आप बताए 256 थे हमारे पास, तो बाकी के फिर क्या होंगे। ठीक है, तो बाकी के हम लोग यूज करेंगे अपने INTR के लिए। ठीक है, तो 0 से 31 तक मान लो ये क्या हो गया, रिजर्व हो गए। 31 के बाद अब कितने बचे हमारे पास, यानी 32 उसमें से कम कर दो 256 में से, तो हमारे पास टोटल बचे कितने 220 256 32, अच्छा 224, तो 224 डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने INTR पिन में। समझ आई बात, INTR पिन से मतलब वही प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के थ्रू हम लोग 224 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर जिसको हम चाहें, जैसे जो भी उसका सर्विस रूटीन है वो हम उसके इंटरप्ट IDT टेबल में जाके इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर में वही एड्रेस डालेंगे जहां हमने उसका प्रोग्राम लिखा होगा। समझ में आई बात, चलिए नहीं समझ में आई, देखो हमने किसी प्रोग्राम को एड्रेस दिया, ठीक, हमें एक सर्विस रूटीन चाहिए था, हमने ये सेट किया कि जब ये वाली इंटरप्ट आएगी तो ये वाला प्रोग्राम रन होना चाहिए। उस प्रोग्राम को मैंने इंटरप्ट 200 पे डाला, मैंने उस प्रोग्राम का जो एड्रेस था वो INT में डिस्क्रिप्टर थे 200 वाले डिस्क्रिप्टर, उसमें मैंने उस प्रोग्राम का बेस एड्रेस और पॉइंटर डाला। ठीक है, तो अब जब जैसे ही 200 वाली इंटरप्ट आएगी तो अपने आप ये डिस्क्रिप्टर को जैसे सेलेक्ट करेगा, ये डिस्क्रिप्टर इसका एड्रेस देगा मेरे वाले प्रोग्राम का जो मैंने लिखा है। समझ आई बात, तो अब INTR पिन पे इंटरप्ट आएगी, फिर वो इंटरप्ट एक्नॉलेज देगा माइक्रो प्रोसेसर, और वहां से हमारा जो प्रोग्राम इंटरफेस कंट्रोलर इंटरप्ट कंट्रोलर वो उसको देगा 200 एड्रेस। जब 200 एड्रेस मिलेगा इसका मतलब उसको 200 वाली इंटरप्ट को जाके रन करना है। अब समझ आ गया, चलो तो अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट। अनेबलिंग डिसेबलिंग देखो, INTR वाला तो अनेबल डिसेबल समझ गए तुम लोग कि अगर हमारा इंटर फ्लैग रजिस्टर में इंटर फ्लैग 1 है तो INTR वाली पिन हमारी अनेबल है, उस पर इंटरप्ट आएगी तो डिटेक्ट होगी, वरना नहीं डिटेक्ट, अगर वो 0 है तो नहीं डिटेक्ट होगी। ठीक है, और ये वाला जो है क्या बोलते हैं, अगर 0 है तो INTR वाली पिन नहीं होगी, 1 है तो होगी। उसके अलावा फिर बची हमारी NMI जैसे मैंने बताया था कि उसको हम लोग मास्क नहीं कर सकते, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, लेकिन वो मास्क कब होगी, तब होगी जब ऑलरेडी उसी पिन को हम लोग सर्विस दे रहे हैं। समझ आई बात कि क्या, जैसे कि दरवाजे पे एक मेहमान है, हम गए, हमने दरवाजा खोला, हम उनको लेकर के अंदर आ रहे हैं, अब हम उनको लेकर के अंदर आ रहे हैं, अब बाहर से कोई दरवाजा दोबारा से बजाने लगा। ठीक है,
तो अब ऐसे थोड़ी कि इनको फौरन छोड़ कर, अरे सर दरवाजा बेल बजे मैं जल्दी से आता हूँ, आप बैठिए जा करके, नहीं नहीं, हम उनको लाते हैं, बिठाते हैं कि अच्छा, और किसी और को या तो बोलते हैं कि भाई जाके जरा देखो कौन आया है ना, या फिर हम उसको बिठाएंगे, पानी देंगे, फिर हम जाएंगे दोबारा से चेक करने के लिए कि भाई हम क्या क्या मसला है ना। या फिर ये होगा कि हम बैठे हुए तो हमने कहा भैया जाओ जरा देखो कौन आया, अब वो आया, वो कह रहा है सर पापा आपको बुला रहे हैं, तो कह रहे अच्छा 2 मिनट उनको रोको मैं आता हूं, यही तो होगा ना। तो क्या होगा कि जब एनएमआई पे ऑलरेडी एक इंटरप्ट आई हुई है, सही है, और हम उसको सर्विस दे रहे हैं, तो अब उस एनएमआई पे कोई कितनी भी घंटी बजाते रहे, मतलब उस पिन पे चाहे कितनी भी इंटरप्ट आती रहे, हमारा माइक्रो प्रोसेसर उसको सर्विस नहीं देगा। समझ आई बात? क्योंकि अभी ये ऑलरेडी एनएमआई के ही सर्विस को, एनएमआई के ही आईएसआर को रन कर रहा है, तो अब एक दूसरा एनएमआई आके इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि उसकी स्टेट स्टोर रहेगी। पहले जब इसको इंटरप्ट को सर्विस दे देगा पूरा, हर इंटरप्ट के आईएसआर के लास्ट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है आईरेट। क्या होती है? IRET रेट। आईरेट का मतलब ये होता है कि देखो, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जाता है किसी भी इंटरप्ट सर्विस को, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को रन करने के लिए, तो हमारे वो इंटरप्ट फ्लैग को 0 करके जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी इंटरप्ट अगर सर्विस देने जा रहा है, ये बेचारा INTR वाली पिन 0 हो जाती है, इस पे कोई और इंटरप्ट आएगी तो उसको सर्विस नहीं मिलेगी। समझ आई बात? तो जब वो वापस आता है, आईरेट रन करता है, तो आईरेट के थ्रू जब वो वापस आता है तो 2 काम होते हैं उसमें। एक तो जहां से वो गया था उसका रिटर्न एड्रेस लेता है वापस से, जहां से उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। दूसरा ये करता है कि जो ट्रैप फ्लैग इसको, सॉरी इंटरप्ट फ्लैग जिसको 0 करके गया था, तो इंटरप्ट फ्लैग जिसको 0 करके गया था उसको वापस से 1 कर देता है। ठीक है, तो जब ये आईरेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब भी एनएमआई पे दूसरी इंटरप्ट होगी, उसको फिर दोबारा से प्रोसेस करेगा, मतलब डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एनएमआई मास्क, फर्दर एनएमआई, आईएफ मास्क, INTR, ये मैंने बता ही दिया इंटर फ्लैग। आरएफ मास्क, डीबग फॉल्ट। हमारे पास इंटरप्ट ई फ्लैग्स में ही, फ्लैग रजिस्टर में हमारे पास एक रिज्यूम फ्लैग था, आरएफ मास्क। तो रिज्यूम में क्या होता है कि अगर हमारा रिज्यूम फ्लैग 1 है, तो अब हम लोग जब डीबग करें अपने प्रोग्राम को, तो जहां पे डीबग फॉल्ट आएगा, ठीक है, जहां पे डीबग फॉल्ट आया, तो अगर हमारा रिज्यूम फ्लैग 1 है, तो इस डीबग फॉल्ट को ये छोड़ देगा। जब जैसे ही हमारे पास डीबग फॉल्ट आएगा, तो इस ब्रेक पॉइंट को ये छोड़ देगा और इसको आगे बढ़ जाएगा। समझ आई बात? इससे आगे बढ़ जाएगा और वापस से अपने आप को कर लेगा रिज्यूम फ्लैग 0, जिससे अगली बार डीबग पॉइंट आए तो अब ये इसको ना छोड़े, अगली बार डीबग पॉइंट को डिटेक्ट कर ले। समझ आई बात? तो इस वजह से आरएफ जो है, अगर हमारा 1 है, तो जो नेक्स्ट डीबग फॉल्ट आएगा उसको वो छोड़ देगा, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आना ही था। ये हम लोग यूज करते हैं कभी कभी किसी वेरिएबल में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जब फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया था तब भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डीबग पॉइंट को वो स्किप कर देगा, अपने आप को वापस से 0 कर लेगा, अब अगर अगला डीबग पॉइंट आएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा आरएफ फ्लैग का काम था कि वो डीबग फॉल्ट को मास्क करता है। उसके अलावा मूव और पॉप टू एसएस जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये भी हमारे कुछ इंटरप्ट और एक्सेप्शंस को मास्क कर देती है। उसकी वजह है, उसको डिसेबल कैसे करती है? दरअसल क्या होता है, मूव और पॉप टू एसएस, अब किसी भी जब कोड सेगमेंट में जब हम किसी डेटा को, किसी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने एक नया कोड सेगमेंट लगाया, मतलब इसको हमने स्टैक में सेव करा, अब हम इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं भी जा रहे हैं, तो अब हम 2 चीजें हम लोग चेंज करते हैं। एक तो स्टैक सेगमेंट की वैल्यू, दूसरा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, ESP जो होता है हमारे पास। ठीक है, तो 2 चीजें हम लोग चेंज करते हैं, स्टैक सेगमेंट और ESP की वैल्यू। तो अगर स्टैक सेगमेंट की वैल्यू हमने चेंज कर दी और ESP की वैल्यू चेंज नहीं कर पाए, इतने में हमारे पास कोई इंटरप्ट आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा माइक्रोप्रोसेसर छोड़ के चला जाएगा, और जो जाएगा तो उसमें अब इन दोनों की वैल्यू इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, स्टैक सेगमेंट में कोई और वैल्यू है, ESP में किसी और स्टैक की वैल्यू है, पिछले वाले स्टैक की वैल्यू थी। तो इसलिए जब इन दोनों, ये दोनों इंस्ट्रक्शन जब रन हो रही होती है, तो इन दोनों के बीच में बाकी सारी इंटरप्ट्स हमारे पास डिसेबल रहती है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर कहीं इंटरप्टेड ना हो इन दोनों के बीच। दोनों का काम, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसलिए हम लोग नॉर्मली LSS इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, लोड स्टैक सेगमेंट, तो उसमें एक साथ दोनों चीजें, एक ही बार में दोनों की दोनों चीजें लोड हो जाती है। ठीक है, और इसमें भी नॉर्मल सारी एक्सेप्शन डिफॉल्ट मतलब 0 रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन अब भी आ सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास पेज फॉल्ट और जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट, ये अभी भी आ सकते हैं हमारे पास। बाकी सारी एक्सेप्शन जो है वो डिसेबल रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? एनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। फिर हमारे पास है एक्सेप्शन कंडीशंस। एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सही है, 3 टाइप कौन कौन से? एक है हमारा फॉल्ट, दूसरा हमारा ट्रैप, और तीसरा हमारा अबॉर्ट। ठीक है, क्या है? फॉल्ट, ट्रैप, अबॉर्ट। जैसा नाम वैसा काम। फॉल्ट का मतलब क्या है? फॉल्ट का मतलब ये कि फॉल्ट आया उसको सही कर दो, है ना? ये तो मतलब है ना कि भाई हम काम कर रहे थे, कहीं पे फॉल्ट आ गया, तो आप क्या करेंगे भाई? उसको जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट हो जाता था, फॉल्ट हो गया, तार उड़ गया, तो क्या करा? अब उसको कटआउट निकाला, उसमें वापस से वायर लगाया और दोबारा से उसको इंसर्ट कर दिया,
ठीक है, दोबारा से हमारा चलने लगा। तो फॉल्ट जो हमारा वो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले डिटेक्ट हो जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन आई, उसने कहा ये इंस्ट्रक्शन इनवैलिड है, ये फॉल्टी इंस्ट्रक्शन है, इसको चेंज करो। तो क्या होगा, फिर इंस्ट्रक्शन को या तो चेंज किया जाएगा, या फिर ये होगा जैसे कि आता है पेज फॉल्ट, कि हमने एक इंस्ट्रक्शन में एक पेज की मतलब जो है रिक्वायरमेंट थी कि ये वाले पेज पे ये वाली इंस्ट्रक्शन रन होनी है। ठीक है, कहां गया, लिखा है कहीं पे इसमें? हाँ, जैसे ये अ फॉल्ट विल ऑकर वर्चुअल मेमोरी सिस्टम व्हेन द प्रोसेसर रेफरेंस अ पेज अ सेगमेंट और अ सेगमेंट व्हिच वाज नॉट प्रेजेंट। तो हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में भी पी बिट थी और पेज टेबल एंट्री में भी पी बिट थी, जिससे हमें पता चलता था कि ये पेज यहाँ पे है या नहीं है, या ये सेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है मेमोरी में, है ना। तो अगर वो पी बिट 0 है तो यहां पे ये फॉल्ट जनरेट करेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर कि वो पी बिट 0 उसको 1 करना है। तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, पहले वर्चुअल मेमोरी से उसको लोड करेगा और फिर ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसको दोबारा से रन करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉल्ट। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप में होता है, ट्रैप में हमारा यूजर इनपुट नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहता है। ट्रैप में हमारा माइक्रो, ट्रैप का मतलब क्या है? जाल। तो फंस जाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर ट्रैप में। क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर हमारा फंस जाएगा। एक इंस्ट्रक्शन उसने रन करी, तो इंस्ट्रक्शन हमारी ऐसी थी कि वो ट्रैप था इंस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो इंस्ट्रक्शन में हमने ट्रैप में माइक्रो प्रोसेसर को फंसा दिया। अब जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक, मतलब जो हम चाह रहे हैं वो की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो उस ट्रैप में फंसा रहेगा। जैसे अभी तक आप लोगों ने लैब में प्रोग्राम्स किए होंगे, तो आपने उसमें INT21H यूज की थी, जिसमें AH की वैल्यू 001 थी, जिसमें हमें इनपुट लेना था यूजर से। तो जब हम उसमें नंबर डालते थे तब वो उस ट्रैप से निकलता था, वरना वो प्रोग्राम हमारा वहीं फंस जाता था। उस इंस्ट्रक्शन को, INT21H को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम अब हमसे इनपुट मांग रहा है, तो अब माइक्रो प्रोसेसर ट्रैप हो गया वहां पे। अब वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम उसमें नंबर इनपुट ना दें। समझ आई बात? जब हमने नंबर इनपुट कर दिया तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैप। समझ में आई ट्रैप क्या होता है? लास्ट चीज है हमारी अबॉर्ट। अबॉर्ट जो है वो सिवियर फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के यूज होता है। ठीक है, कोई ऐसा कि वायरस आ गया या कोई ऐसा काम हमारा प्रोग्राम निकल जो उसको नहीं करना चाहिए, तो अब क्या है, क्या होगा, अबॉर्ट जनरेट होगा। अबॉर्ट का मतलब क्या है? प्रोग्राम ही कैंसिल। जो कोड सेगमेंट रन कर रहा है हटाओ इसको, ये गलत चीज है, ये वायरस है या कुछ भी है। अब ये जो है वो आगे रन नहीं कर सकता। कभी देखा होगा सिस्टम क्रैश हो जाता है या माइक्रो हमारा जो विंडोज में ब्लू स्क्रीन आ जाती है। क्या हुआ कि कोई ऐसा कुछ कहीं पे गड़बड़ हुई जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को ये लगा कि ये प्रोग्राम गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो अब इस प्रोग्राम को अबॉर्ट करेगा, इस प्रोग्राम को रन करना बंद कर देगा। ठीक है, डू नॉट पब्लिश द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉजिंग द एक्सेप्शन टू बी डिटरमाइंड। अबॉर्ट्स आर यूज्ड टू बी रिपोर्ट सिवियर एरर्स सच एज हार्डवेयर एरर और इलीगल वैल्यूज इन द सिस्टम टेबल्स। तो प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर एग्जाम में लिखते हो, जैसे तो मैं कोशिश करूंगा वन शॉट वीडियो बनाने की, नहीं भी बना पर मुश्किल लग रहा है मुझे, टाइम इतना है नहीं मेरे पास, शायद देखता हूं कैसा भी हो पाएगा। तो जितने मैंने यहाँ ब्लैक लाइन लिखा है, ठीक है, ये जरूर लिख के आनी है एग्जाम में कि फॉल्ट क्या है, कि हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शन इसमें रिस्टार्ट होती है, इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट नहीं होती, यूजर इनपुट के बाद ट्रैप से निकलता है और यहाँ पे प्रोग्राम ही हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रोसेसिंग और हैंडलिंग एंड इंटरप्ट्स। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन कंडीशन में है। एक्सेप्शन की कंडीशंस, एनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होती है, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होती है। ठीक है, आज हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको 2-3 बार देख लो, PDF है डाउनलोड कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लोगों को बता दो कि भैया वीडियो आ गई, देख लो, पढ़ लो कुछ ना कुछ, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट टफ है, आसान नहीं है निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।